Hi everyone, this is Mubtab Tarot card reader and numerologist. So hello वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 10 से लेके 20 जुलाई 2025 के लिए। तो जिसमें सबसे पहले जानेंगे आपकी एनर्जी, फिर पार्टनर की एनर्जी और फिर आउटकम क्या रहेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे। एज इट इज में 3 जोड़ियाँ, 3 सिनारियो, 3 सिचुएशन बनाओगे। आप अगर रिश्ते में है तो वहाँ पर एनर्जी क्या रहेगी, आप रिश्ते में नहीं है वहाँ पर एनर्जी क्या रहेगी, आप किसे पसंद करते हैं तो वहाँ पर एनर्जी क्या रहेगी, वो सब हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। एडजस्ट गाइस, होल स्पिरिट गाइस, प्लीज कीप राइट प्रेडिक्शन फॉर वर्गो यानी कि कन्या राशि। वर्गों की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं वर्गो अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी वर्गो के अपने पार्टनर के लिए 10 से लेकर 20 जुलाई 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। वर्गो यहाँ पर तो पहला सिनारियो, पहली सिचुएशन जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता है, वहाँ पर आप कहीं पर मिसिंग वाली एनर्जी में है। आप मिसिंग वाली एनर्जी में है, कहीं पर लॉन्ग डिस्टेंस है, कहीं पर कोई वन साइड शादीशुदा है, कहीं पर दोनों साइड शादीशुदा है। तो वहाँ पर कहीं पर जो है आप दोनों में अभी डिटैचमेंट चल रही है। रीज़न फैमिली, रीज़न घर की जिम्मेदारी, रीज़न लॉन्ग डिस्टेंस है। तो वहाँ पर कहीं पर या फिर कहीं पर या तो वन साइड मैरिड है या दोनों साइड मैरिड है। तो वहाँ पर काम करियर को भी संभाला जा रहा है, रिश्ते को भी संभाला जा रहा है, और कहीं पर पार्टनर की मिसिंग वाली एनर्जी है क्योंकि अभी रिश्ते में कुछ डिटैचमेंट चल रही है। सिचुएशन को आपने संभाल लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। वहाँ पर जब भी फ्री होते हैं आप पार्टनर को याद करते रहते हैं। दूसरा सिनारियो, दूसरी सिचुएशन है जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है। कहीं पर आप ब्लॉक सिचुएशन में है, कहीं पर नहीं ब्लॉक है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को मैसेज कॉल नहीं हो रहा है। वहाँ पर कहीं पर आपका मन नहीं लग रहा है काम में, लेकिन काम तो करना पड़ता है तो काम भी कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है। कहीं पर ऐसा है कि करे तो क्या करे, क्या करे क्या नहीं करे। समवेयर आपको ऐसा है कि मिसिंग वाली एनर्जी है, मिस करते हैं पार्टनर को, मिस करते हैं, लेकिन चीज़ों को अभी अपने हाथ से निकल चुके हैं, ऐसा फील करते हैं आप। वहाँ पर काम में मन नहीं लग रहा है, कोई नए रिश्ते में जाने को मन नहीं कर रहा है, फैमिली में मन नहीं लग रहा है, काम करियर में मन नहीं लग रहा है। कहीं पर सवाल होता है मन में, करे तो क्या करे, ये करे वो करे। तो वो सारी सिचुएशन को आप हैंडल कर रहे हैं और साथ ही में मिस कर रहे हैं जहाँ पर आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन हो चुका है 4 वीक, 4 महीने या फरवरी मंथ से, ये वाली एनर्जी है। तीसरा है सिचुएशन जहाँ पर आप किसे पसंद करते हैं, आप किसे पसंद करते हैं, लेकिन कहीं पर आपको लगता है कि करें तो क्या करें। आप मिस करते, जब भी फ्री होते हैं उनको मिस करते, सोच सोचते थक गए हैं कि क्या करें, कैसे आगे बढ़े इस रिश्ते में। समवेयर तो ऐसा है कि आप अभी पिछले रिश्ते में से निकले हैं और वहाँ पर पिछला रिश्ते की एनर्जी अभी भी आपके दिमाग में है। तो वहाँ पर आप नए रिश्ते में जा भी नहीं पा रहे हैं जिसे पसंद करते हैं। तो वहाँ पर आप कहीं पर एंड ऑफ द डे मिस करते हैं, याद करते हैं, और कहीं पर जो है एक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे ये नए प्यार से मिला दे। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ एक के लिए थर्ड पार्टी घर वालों की वजह से या रिस्पॉन्सिबिलिटी वजह से ये सिचुएशन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। दूसरा सिनारियो है जिसमें पहली सिचुएशन जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है, जहाँ पर बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की जहाँ पर आप दोनों की अरेंज मैरिज हुई है या कहीं पर री मैरिज की बात है। वहाँ पर आपके दिल में प्यार बहुत है, लेकिन आप कहीं पर अभी ये सिचुएशन से थक चुके हैं। आप प्यार बहुत करते हैं, लेकिन आप अभी एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते। ये सारी सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन जो आपके लाइफ में चल रही है, आप अभी अपना सोच रहे हैं। आपको लगता है भाई मैंने जो किया है बहुत किया है, अभी बस हो गया। वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता है। कहीं पर तो ऐसा है कि घर वाले बहुत ट्रेडिशनल माइंड के हैं, पुराने ख्यालात के हैं।
तो वहाँ पर भी आपको ऐसे लग रहा है कि भाई कितना एडजस्टमेंट करें, कितना कॉम्प्रोमाइज़ करें, वो वाली एक एनर्जी है। दूसरी सिचुएशन जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है, वहाँ पर आपको अभी भी प्यार है अपने पार्टनर से, अभी भी आपको आपके पार्टनर से प्यार है, दिल में प्यार है, लेकिन आप अभी अपना सोचना चाहते हैं, अपना सेल्फ लव सेल्फ केयर करना चाहते हैं, जहाँ पर आप अभी भी इस रिश्ते को मानते हैं कि भगवान ने बनाया है। ये रिश्ता कहीं जो जो कुछ हुआ है इस रिश्ते में वो अपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि उन्होंने ही किया है, उन्होंने ही जुड़ाया है, उन्हें वो ही जुड़ाएंगे या उन्होंने ही तोड़ा है। तो ये सिचुएशन भगवान ने ही बनाई है। आप दिल से प्यार करते हैं, लेकिन आप कहीं पर अभी सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हैं। तीसरा सिचुएशन है जहाँ पर आप किसे पसंद करते हैं, आप किसे पसंद करते हैं लेकिन दिल में तो प्यार है, लेकिन कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को लेकर बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो वो एक आपके दिल में प्यार है, लेकिन मन में है कि भाई एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्या करें क्या नहीं करें, वो वाली एनर्जी। अभी तो फिलहाल आप जो है अपने बारे में ही सोच रहे हैं। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ के लिए कोई वन साइड फीमेल या मेल विडोवर डिवोर्सी हो सकते हैं। नर्सिंग क्षेत्र में, हेल्थ रिलेटेड काम, करियर, छोटे बच्चों रिलेटेड काम करियर, एयर होस्टेस भी हो सकते हैं। राशि रहेगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। तीसरा सिनारियो जिसमें पहली सिचुएशन जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है, लेकिन अभी आपको कहीं पर ये सिचुएशन बहुत मुश्किल भरी लग रही है। ये रिश्ता कहीं पर आपको बर्डन हो गया है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आप ही इस रिश्ते को चलाए जा रहे हैं, आप ही सब कुछ इस रिश्ते में करते हैं। आपके पार्टनर तो बिंदास है, अकेले रहना, अकेले घूमना फिरना, बेफिक्र रहना, किसी चीज़ की पड़ी नहीं रहना, आपकी भी पड़ी नहीं है। तो वहाँ पर आपको ये रिश्ता अभी बर्डन लग रहा है। आपको लगता है अगर मैंने इस रिश्ते को नहीं संभाला या मैंने इस रिश्ते में एफर्ट्स नहीं डाला तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा या कहीं पर एंड की कगार पे आके खड़ा है। तो वहाँ पर बर्डनसम लग रहा है आपको ये रिश्ता, क्योंकि आपके पार्टनर बिल्कुल ही कोई जिम्मेदारी नहीं रहते हैं, वो उनकी लाइफ में ही बिजी रहते हैं, बेफिक्र है, वो वाली एनर्जी है। दूसरी सिचुएशन जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं रहा है, वहाँ पर आप अभी सिंगल है, अकेले घूमना, अकेले फिरना, अकेले एंजॉय करना, अपनी लाइफ जीना, अकेले ही जीना। लेकिन आने वाले 10 दिनों में एक सिचुएशन काफ़ी बर्डनसम हो रही है, क्योंकि अभी आपको अकेलापन खा रहा है। पहले तो नया नया बहुत अच्छा लगता था, जब पर ये रिश्ता टूट गया, चलो फ्री हो गए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, सब कुछ अच्छा है, चलो ठीक है अकेले जी लेंगे। लेकिन अभी आने वाले 10 दिनों में मुश्किल लगेगा, बर्डन लगेगा, कैसे अकेले ये ज़िंदगी काटे, कैसे होगा, क्या होगा, मुश्किल भरा समय आपके लिए रहेगा। तीसरी सिचुएशन जहाँ पर आप किसी के प्यार में हैं, आप किसे पसंद करते हैं, वहाँ पर तो अभी आप सिंगल है, बट मिंगल होना चाहते हैं, किसी के साथ घूमना चाहते, फिरना चाहते, फिजिकल होना चाहते, पार्टी जाना चाहते, होटल करना चाहते, मूवी देखना चाहते, बट सिंगल टू मिंगल होना है, बट आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। तो वहाँ पर आप किसे पसंद करते हैं, वहाँ पर आपको एकदम अनबेरेबल हो जाएगा कि कब ये कोई रिश्ते में मैं किसी के साथ घूमूं फिरूं, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कुछ के लिए आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सोशल मीडिया रिलेटेड काम करियर हो सकता है। एरीज लियो सैजिटस। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। वर्गो, अगर आपके रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, खुद के मैरिज की लाइफ के लिए या खुद के मैरिज के लिए आपके कुछ समस्याएं चल रही है, कुछ जानना है आपको, आपके सिचुएशन के रिलेटेड सही सटीक जानना है, तो पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। या कहीं पर आप किसी से शादी कर रहे हैं तो वो चेक करना है कि क्या ये शादी करनी चाहिए, शादी टिकेगी या नहीं करनी चाहिए, कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। तो आप मुझसे एक मैरिज कंपैटिबिलिटी भी रीडिंग ले सकते हैं, जो काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है। साथ ही में सही सटीक एक्यूरेट रीडिंग आपको मिलेगी, ऑप्शन भी मिलेंगे। सवाल 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 1 घंटे का सेशन हो, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप मुझसे
पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल है, ऑन स्क्रीन नंबर अवेलेबल है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट लें, डायरेक्ट कॉल बिल्कुल ही ना करें। चले देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। वर्गों के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं वर्गों के पार्टनर वर्गों के लिए। वर्गों के पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी वर्गों के लिए 10 से लेकर 20 जुलाई 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। यहाँ पर तो पहला सिनारियो जिसमें पहले सिचुएशन आप दोनों में रिश्ता है, वहां पर कहीं पर इनकी रातों की नींद उड़ गई है, रातों की नींद उड़ गई है, टेंशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, बहुत सोच विचार हो रहा है। कहीं पर किसी को इस रिश्ते में के बारे में पता चला तो क्या होगा, कैसे होगा, छोटे मोटे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसका टेंशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। करे तो क्या करे, इस रिश्ते में रहे कि ना रहे, क्या डिसीजन ले, क्या करना चाहिए, किसकी बात सुने, घर वालों की सुने, पार्टनर की सुने, हाँ करे ना करे, करे तो क्या करे। एक मुश्किल भरा इनको समझ लग रहा है कि इनको एक डिसीजन नहीं ले पा रहे, इनको गाइडेंस की ज़रूरत है, बट ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। जहाँ पर आप दोनों में अभी के दिनों में एक टेंशन एंजाइटी चल रही है, डिसीजन मेकिंग वाला टाइम पीरियड चल रहा है, बट ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी सिचुएशन जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ अलग हो चुके हैं, वहाँ पर इनको रातों की नींद नहीं आ रही, टेंशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, एंजाइटी अटैक भी आ रहे हैं इनको। वहाँ पर इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, कैसे करे, इस जिंदगी को कैसे आगे बढ़े, क्या करना चाहिए क्या नहीं। कहीं पर तो इनके लाइफ में ऑप्शन भी है, जहाँ पर शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन चल रहा है, वहाँ पर भाई फैमिली की माने या आपके साथ फिर से रिश्ता जुड़ा है, क्या करे क्या नहीं करे समझ में नहीं आ रहा है, या कैसे इस सिचुएशन को संभाले नहीं समझ में आ रहा है। तीसरी सिचुएशन जहाँ पर ये आपको पसंद कर रहे हैं, तो वहाँ पर इनकी रातों की नींद उड़ रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। कहीं पर ये मैरिड है बट फिर भी आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो डर भी लगता है कि अगर किसी को मालूम पड़ा तो क्या होगा। कहीं पर आपके साथ प्रपोज करने को भी इनको हिम्मत नहीं हो रही है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने वाले हो सकते हैं। राशि रहेगी एक्वारियस, शबीनी, लिब्रा। दूसरा सिनारियो जिसमें पहली सिचुएशन जहां पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है, जहां पर रिश्ता बना हुआ है वहां पर ये कहीं पर जो है एक कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं, एक कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं, कुछ बात इनको पता चली है, ये पूछना चाहते हैं कि आपसे पूछना चाहते हैं कि भाई ये क्या है, सच है क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, कुछ दिमाग में सवालें पूछना चाहते हैं। और वहीं पर कहीं पर मैं देख पा रही हूँ कि रिश्ता कहीं पर आप लोगों में एंड की कगार पे आके खड़ा हो रहा है आने वाले 10 दिनों में। इसको सुधारना है तो ज़बान पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। ज़बान तीखी ज़बान नहीं होगी, अगर तीखी हो गई तो रिश्ता कहीं पर ख़त्म हो जाएगा। दूसरा सिनारियो, दूसरी सिचुएशन है जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है। जनवरी महीना एक महीना 10 दिन 10 वीक पिछला जनवरी या दिसंबर 2024 से आप दोनों में रिश्ता, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ सेपरेशन में चले गए हैं। वहाँ पर कहीं पर एक सडनली आप दोनों में कम्युनिकेशन हुआ, कुछ सवाल के जवाब पूछे गए, रिश्ता आर पार हो गया, ब्लॉक सिचुएशन हो गई, और वहाँ पर ये अभी भी तकलीफ में है। इनको ऐसे लग रहा है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला, बातें छुपाई, थर्ड पार्टी को बीच में लाए, और वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है। तीसरी सिचुएशन जहाँ पर ये आपको पसंद कर रहे हैं, ये पसंद कर रहे हैं, और वहाँ पर कहीं पर सडनली अचानक इनको एक कम्युनिकेशन करके चीज़ें आर या पार करनी है। ये आपसे पूछना चाहते हैं कि भाई इस रिश्ते में ये आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये मैसेज द्वारा, कॉल द्वारा एक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आने वाले 10 दिनों में, जहाँ पर अभी ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं आपसे। एक पेनफुल सिचुएशन से गुजर चुके हैं, अभी एक ट्रांसमिशन चाहते हैं, नई शुरुआत आपसे करना चाहते हैं। कुछ एक के लिए छोटा सा सफ़र करके आ सकते, उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता है। कुछ एक के लिए ये चीज़ें मैसेज द्वारा, कॉल द्वारा या मिल के हो रही है। राशि रहेगी एक्वारियस, शबीनी, लिब्रा।
तीसरा सिनारियो जिसमें पहली सिचुएशन जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर कहीं पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पर अभी इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो के थक गए हैं, क्योंकि आपने इनको बहुत प्यार किया है, इमोशंस दिया है, समय दिया है, बहुत कुछ इनके लिए खर्चा भी किया है, पैसा भी यूज़ किया है, सब कुछ किया है, लेकिन आपको कहीं पर कुछ एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं हो रही है, उससे आपको गुस्सा आ रहा है। बट इनको फिर भी आने वाले 10 दिनों में इनकी एनर्जी रहेगी नहीं, आप इनको समझ लेते हैं। आपका और इनका रिश्ता है एक कार्मिक रिश्ता है, और ये रिश्ता चाहे फैमिली को मंजूर नहीं है, लोगों को मंजूर नहीं है, लेकिन आप दोनों में एक रिश्ता ये मजबूत ही रहने वाला है, चाहे मन से चाहे प्रैक्टिकल से, वो वाली एनर्जी है। दूसरी सिचुएशन है जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है, जहाँ पर आपने इनको छोड़ दिया है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ किया, प्यार किया, पैसा दिया, इमोशंस दिए, बहुत कुछ किया, लेकिन आपको लगता है कि भाई आपने इस रिश्ते से निकल गए, या कहीं पर ये निकल गए आपका फ़ायदा लेके, तो वहाँ पर आपको बहुत तकलीफ हो रही है। बट यहाँ पर इनको भी वो एनर्जी आ रही है कि भले आपने इस रिश्ते में बहुत एक्सपेक्टेशन रखी थी जो नहीं पूरी हुई, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं है। आपने जितना मदद करते, आप जितना मेरे लिए करते हो, मदद करते हो, बॉन्डिंग है वो कुछ अलग है, हम दोनों का रिश्ता ही अलग है। क्या हम कार्मिक कनेक्शन से जुड़े हैं, वो वाली इनकी एनर्जी रहेगी। तीसरा सिचुएशन जहाँ पर इनको आप पसंद आ रहे हैं, जहाँ पर ये किसी रिश्ते से निकले हैं, किसी रिश्ते में इन्होंने बहुत प्यार किया था, बट उस पर कुछ हुआ नहीं। बट ये कहीं पर अभी आपको पसंद कर रहे हैं, इनको आपके साथ लगाव हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का कुछ रिश्ता है, सोलमेट है, कार्मिक है, इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे को बहुत समझ लेते हैं। और भले इस रिश्ते के लिए फैमिली अगेंस्ट है, या समाज मान्य नहीं कर रहा है, या जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वो लोग मान्य नहीं कर रहे, बट इनको फिर भी आपसे एक कार्मिक कनेक्शन वाली फीलिंग आ रही है आने वाले 10 दिनों में। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, कुछ एक के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है, कुछ एक के लिए काम करियर के हिसाब से मिले हैं, या फिर पार्टनरशिप पे काम है। राशि रहेगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। रीडिंग पर अभी तक बने हुए, रीडिंग अच्छी लग रही है, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। तो चलिए मैं 5 तक गिनती हूँ, तब तक चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, और ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए 5 गिनती हूँ, 1 2 3 4 5। थैंक यू सो मच। तो चलिए अभी जानते हैं आउटकम क्या रहेगा आप दोनों के रिश्ते का। वर्गो और वर्गो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 से लेके 20 जुलाई 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, आपकी एनर्जी, पार्टनर की एनर्जी, या आप दोनों के रिश्ते का आने वाले 10 दिनों की ये सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला सिनारियो है जिसमें कहीं पर जो है आप दोनों में अभी रिश्ता नहीं है। 2 सिनारियो है, एक रिश्ता नहीं है जहां पर आप दोनों एक्स हो चुके हैं, जून महीने से रिश्ता नहीं है, 6 महीने हो चुके हैं, आप दोनों एक्स हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं पर पार्टनर के लिए अभी भी प्यार है, क्योंकि प्यार किया था तब सच्चा प्यार किया था। अभी एक सिंगल एनर्जी में अकेला घूमना, अकेला फिरना, अकेला सब कुछ करना, कमिटमेंट वाले रिश्ते में नहीं रहना, लेकिन प्यार अभी भी जिंदा है, अभी भी सच्चा प्यार किया है, वो एनर्जी है। और आउटकम क्या रहेगा आने वाले 10 दिनों में, दिमाग में बहुत सोच रहेगी, कन्फ्लिक्ट रहेगी, दिमाग की सोच के एक्स के लिए सोचना रहेगा। दूसरा सिनेरियो है कि जहाँ पर आप दोनों में प्यार है, जहाँ पर एक पार्टनर सिंगल एनर्जी में थे, सिंगल एनर्जी प्यार तो बहुत है, आप दोनों में प्यार है, बट एक पार्टनर का बिहेवियर ऐसा है कि सिंगल रहना है, अकेले रहना है, फ्रीडम में रहना है, जिम्मेदारी नहीं लेने, जिम्मेदारी से बिहेव नहीं करना है, कमिटमेंट नहीं देना है। प्यार है, हाँ है, प्यार दोनों तरफ है। आउटकम क्या रहेगा, ये जो बिहेवियर है, सिंगल एनर्जी में रहना, बेफिक्र रहना, बिंदास रहना,
उस वजह से कहीं पर आप दोनों में छोटे मोटे लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, उसका बड़ा स्वरूप हो रहा है, या दूसरे लोगों की वजह से, दूसरे लोगों की बातों की वजह से, या दूसरी बातों की वजह से आप दोनों में कन्फ्लिक्ट वाला एटमॉस्फेयर रहेगा। कुछ के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है, कुछ के लिए पड़ोसी हो सकते हैं, एक ही एरिया में हो सकते हैं, फीमेल बड़ी मेल छोटे, मेल बड़े फीमेल छोटे, काम करियर के हिसाब से पहले कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, रिश्ते नातों में रिश्ता है, बचपन से लेके अभी तक का प्यार है, या फिर कॉलेज से लेके अभी तक का प्यार है। कोई वन साइड मैरिड है, कोई दोनों साइड मैरिड है, कोई वन साइड इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स, सोशल मीडिया रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड, शेयर मार्केट रिलेटेड काम करियर हो सकता है। एरीज एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियां रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक क्लैरिटी आ रही है, दिलो दिमाग में पार्टनर छाए हुए हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, चाहे रिश्ता नहीं है, वहाँ पर दिलो दिमाग में पार्टनर छाए हुए हैं। एक क्लैरिटी मिल रही है, या कहीं पर क्लियर कट कम्युनिकेशन हो रहा है। और आउटकम क्या हो रहा है? याद आना, पार्टनर की बहुत याद आना, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी हम दोनों में ये सिचुएशन है, उसका एक पछतावा होना, रिग्रेट्स होना, बहुत सारी याद आना, वो वाला रहेगा। एक्वारियस, स्टेबिलिटी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, इसमें नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन भी है हस्बैंड वाइफ का। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। लगता है मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कुछ नहीं तो यस ऐसा ही है, कुछ भी लिख सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, और चैनल को शेयर करें अपने जान पहचान वालों को, या फिर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं दूसरों के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।